खंड में हमने 3 कृषि जलवायु खंड पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी है, उसका हमने पढ़ लिया था कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं और कितनी कितनी यहाँ बारिश होती है। तो आगे जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेकंड का ए और सेकंड का बी, सेकंड का ए और सेकंड का बी। सबसे पहले तो इनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट के ए को क्या बोलते हैं, अंतःवृत्ति, अंतःवृत्ति मैदानी क्षेत्र, अंतःवृत्ति मैदानी क्षेत्र। दूसरे का क्या नाम है, लूणी नदी द्वारा निर्मित अंतःवृत्ति मैदानी क्षेत्र है। दोनों ही फर्स्ट सेकंड का जो ए हो या बी हो, दोनों ही क्या है, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो लूणी नदी का हो या फिर दूसरी नदियों का हो। ऐसा क्षेत्र जो क्या है, नदियों के द्वारा क्या हो, विकसित किया गया हो या नदियों के द्वारा मतलब उनका निर्माण हुआ, उसे क्या बोलेंगे, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र ही बोल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया था, जिस तरह से थर्ड का ए और थर्ड का बी। थर्ड का ए की बात करें तो वो कैसा है, अर्ध शुष्क मैदान, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अगर दूसरे की बात करें तो कैसा है, थर्ड का बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि दोनों ही क्या है, थर्ड का जो ए है बी है वो कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, और कैसा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अभी तक हमने कितने पढ़े थे, 5 पढ़े थे। वो किसकी बात कर रहे थे, पश्चिमी भाग की बात कर रहे थे। जो थर्ड है, थर्ड का ए और थर्ड का बी है, मतलब छठा और सातवां जो जलवायु खंड है वो किसकी बात कर रहा है, पूर्वी भाग की बात कर रहा है, मतलब राजस्थान के पूर्वी भाग वाले पूर्व में उपस्थित जिलों की बात कर रहे हैं कि उन जिलों की जलवायु है वो कैसी है, या उन जिलों को कौन सी जलवायु खंड में रखा गया है। तो पूर्वी मैदानी भाग की तो हम कह सकते हैं कि जो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये राजस्थान, और राजस्थान के ये हमारी क्या थी, अरावली पर्वतमाला थी। तो हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला से इधर के भाग को छोड़ के हम कहाँ आ गए, पूर्वी पश्चिमी भाग को छोड़ के हमें कौन से भाग की अध्ययन कर रहे हैं अभी लोग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हम लोग पढ़ रहे हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे क्या, अजमेर, ये अजमेर के ऊपर क्या है, जयपुर है, और जयपुर के साथ में क्या लगता है, दौसा, और अजमेर के साथ में क्या लगता है, टोंक। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, 2 जिले क्या हो जाएंगे, अजमेर और जयपुर क्या हो जाएगा पूरा, क्योंकि अजमेर का कुछ भाग है उसमें बारिश की वजह से ही खेती होती है, मतलब पूरे में है वो इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, अर्ध शुष्क में आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन कहाँ है, जयपुर में भी ऐसी कंडीशन है। तो जयपुर और अजमेर पूरा जिला, जयपुर और क्या, अजमेर। उसके अलावा दौसा के, जयपुर को कौन सा भाग दौसा को टच कर रहा है, कौन सा भाग अजमेर को टच कर रहा है, टच कर रहा है दौसा, और टोंक का कुछ भाग है वो किस में आ जाएगा, कुछ भाग है वो किस में आ जाएगा, अर्ध शुष्क के पूर्वी मैदानी भाग में आ जाएगा, जो हमारा क्या है, थर्ड ए है, जो हमारा क्या है, थर्ड ए है। अब है दूसरा हमारा क्या है, बाढ़ संभाव्य मैदानी क्षेत्र है। तीसरे का बी क्या है, बाढ़ संभाव्य मैदानी क्षेत्र है। जयपुर के ऊपर, इधर जयपुर के ऊपर तो नहीं है, मतलब पूर्वी भाग में पड़ता है क्या, अलवर, अलवर के साथ में क्या पड़ता है, भरतपुर, और भरतपुर के साथ में क्या पड़ता है, धौलपुर, और धौलपुर के साथ दौसा के पास में यहाँ पे क्या है,
और करौली और टोंक इधर क्या है, सवाई माधोपुर है, ये वाली चीजें हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां क्या कहती है बहती है, जैसे साबी नदी होगी, रूपारेल नदी है, गंभीर नदी है, बनास नदी का, अगर बनास नदी में अगर पानी छोड़ दिया जाता है तो सवाई माधोपुर में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये इन नदियों की वजह से क्या है, बाढ़ संभाव्य है। तो संभाव्य का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, अगर बारिश ज्यादा हुई तो क्या होता है कि संभावना है कि नदियों का अगर स्तर बढ़ गया, पानी का लेवल बढ़ गया, तो इस वाले एरिया में क्या संभावना है, बाढ़ आने की संभावना। जैसे अलवर भरतपुर में रूपारेल गंभीर नदी है, दौसा वगैरह में, करौली में, सवाई माधोपुर में जैसे बनास नदी में अगर पानी छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे बाढ़ आने की प्रबल संभावना होती है। तो ये वाले संभाव्य क्षेत्र है कि कोई जरूरी नहीं है कि इसमें यहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आएगा ही आएगा, मतलब संभावना व्यक्त की जाती है कि यहाँ पे अगर बारिश ज्यादा हुई तो क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरे का ए है और तीसरे का बी है, वहां पे 500 से लेके 600 mm तक क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बारिश ज्यादा हुई तो संभावना है कि रूपारेल, गंभीर, मतलब बनास, यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती है, उनकी वजह से उनका जो लेवल है, वाटर लेवल अगर ज्यादा आ जाने से क्या हो जाएगा, संभावना है कि बाढ़ आ जाएगा। तो इसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर, कौन कौन से जिले, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली का कुछ भाग, दौसा तथा करौली का पूरा भाग नहीं, कुछ भाग, क्योंकि कुछ भाग है वो किस में आ गया, अर्ध शुष्क में आ चुका दौसा का। तो दौसा और करौली का कुछ भाग, सवाई माधोपुर का कौन सा भाग, नीचे वाला भाग, मतलब दक्षिणी भाग, दक्षिणी सवाई माधोपुर है, वो किस वाले भाग में आते हैं, थर्ड के बी में आते हैं, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र। कौन से वाले क्षेत्र में, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस तरह से याद रखनी है। यहाँ पे बारिश पूछा जाए तो कितना, 500 से 600 mm यहाँ पे बारिश होती है। पहले वाले में तुम्हें दो ही जिले याद रखने, अजमेर और जयपुर। अजमेर को टच करता है, टोंक पड़ोसी है, दौसा, तो इसके पड़ोस में जो साथ साथ में एरिया लगता है जो शुष्क है, वो भाग क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। बाकी फिर ऊपर जाओ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, फिर धौलपुर को थोड़ा भाग टच करेगा वो वाला आ जाएगा, दौसा को थोड़ा टच करेगा वो आ जाएगा, और सवाई माधोपुर के नीचे वाला, क्योंकि वो बनास नदी की वजह से आता है तो वो उसका अलग इश्यू होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड ए और थर्ड बी। फोर्थ का ए और फोर्थ का बी, और फिफ्थ है वो एक ही है। फोर्थ का ए है, उसका नाम क्या है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ये कैसा है, आर्द्र नहीं है। अगर हम लोग नीचे जैसे ये क्या है, उत्तर है, ये कौन सा भाग, दक्षिण, ये पश्चिम, और ये क्या हो गया, पूर्व। हम इसको बोलेंगे तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्वी भाग, हम ऐसे बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिमी भाग, और ये क्या हो गया, दक्षिणी पश्चिमी भाग, और ये क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी भाग। मतलब ये जिले जो अगर इधर पढ़ेंगे तो वो दक्षिणी पूर्वी में आएंगे, इधर पढ़ेंगे तो उत्तरी पूर्वी में, जैसे अलवर भरतपुर है वो धौलपुर वगैरह ये उत्तरी पूर्वी में है, और इधर आ जाएंगे वो दक्षिणी पश्चिमी। हमने अजमेर, जयपुर ये वाली चीजें पढ़ ली थी। अब आते हैं हम लोग किसमें, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अब कैसा है वो, आर्द्र नहीं है, कैसा है, अर्ध आर्द्र। अब हम लोग किस वाले जिले की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि झालावाड़, कोटा, टोंक वगैरह, बूंदी वगैरह ये नहीं आ सकते, क्योंकि ये कौन से भाग में है, दक्षिणी भाग में है। ओके, वो किस भाग में, दक्षिणी पूर्वी। राजस्थान के नक्शे में अगर सही नक्शा तुम देखोगे, एक बार इस वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग ये करना कि पूरी तरह से नक्शा है वो उसको एक या दो बार, जो मैप है राजस्थान का उसको एक या दो बार भर के देख लेना, ठीक है।
तो जो पूर्वी भाग है अपना दक्षिणी पूर्वी भाग में पड़ता है कोटा, बूंदी, झालावाड़, जिसको आड़ोती क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो हमें इस वाले भाग को भी नहीं जाना। ठीक है, हमें पश्चिमी भाग हम वैसे ही कर चुके और पूर्वी भाग भी हमने कर चुका है। हमें दक्षिणी भाग में भी नहीं जाना क्योंकि दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा वगैरह ये आ जाते हैं। तो हमें इसने क्या बोल दिया है, क्यों नहीं जाना दक्षिणी भाग में, क्योंकि दक्षिणी भाग में इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो भाग क्या है, आर्द्र है। हमें कौन सी बात करें, अर्ध आर्द्र की बात करें, तो उसके ऊपर वाले जिले केस में आएंगे। दक्षिण के जो आर्द्र वाला एरिया है उससे ऊपर क्या होगा, अर्ध आर्द्र होगा। तो अगर हम अजमेर, अजमेर के इधर क्या पड़ता है, भीलवाड़ा पड़ता है। और अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। इसका मतलब हमने किस किस के सहारे चलना है, अरावली पर्वतमाला के सहारे चलना है। तो भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा के थोड़ा सा, भीलवाड़ा को मैं इधर यहाँ लिखूं, यहाँ करूं, तो इधर क्या हो गया, राजसमंद हो गया। राजसमंद के जस्ट नीचे क्या हो गया अपना भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा के इधर क्या हो गया, राजसमंद हो गया। राजसमंद के इधर क्या हो गया, उदयपुर हो गया। और उदयपुर हो गया। उदयपुर के नीचे क्या हो गया, यहाँ पे डूंगरपुर हो गया। डूंगरपुर के यहाँ पे बांसवाड़ा, ऐसे हो जाता है। फिर यहाँ पे चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर के, और यहाँ पे प्रतापगढ़, यहाँ पे क्या है, चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे पश्चिमी भाग में हमारा सिरोही है, वो पश्चिमी, सिरोही का पश्चिमी भाग ही हमने कवर किया था, पूर्वी भाग हमने कवर नहीं किया था। अब हम बढ़ते हैं अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। अब हमें अरावली का पूरा क्षेत्र क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। इसमें क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आ जाएगा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में राजसमंद आ जाएगा। राजसमंद के बाद में हमारा क्या है, उदयपुर है, उदयपुर भी आ जाएगा। उदयपुर के साथ में यहाँ पे क्या लगता है, सिरोही और चित्तौड़गढ़। तो सिरोही व चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग है वो किस में आ जाएगा, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। क्योंकि जो फोर्थ का ए है उसने अरावली पहाड़ी क्षेत्र को कवर करने के लिए बोल दिया है। तो अजमेर वाला भाग तो हमने वैसे ही पहले ही कवर कर लिया था। तो भीलवाड़ा, राजसमंद के नीचे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला भाग, सिरोही वाला भाग और हमने कवर कर लिया। उसके बाद आता है फोर्थ का बी, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। अगर हम दक्षिणी क्षेत्र में बात करें तो पूरी तरह से दक्षिण में राजस्थान के बांसवाड़ा है और उसके बाद डूंगरपुर। तो लिख दो क्या, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उसके अलावा उसके साथ में दोनों क्या टच करते हैं, प्रतापगढ़ व उदयपुर का कुछ भाग किस में आता है, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र में। किस में आता है, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र में आता है। इसमें जो बारिश होती है वो कितनी होती है, 500 से 700 mm। अगर इसमें अगर बारिश की बात करें तो कितनी होगी, 600 से 750 mm। क्योंकि ये किस में आ जाता है, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र में आ जाता है। किस में आ जाता है, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र में ये आ जाता है। फिर बच गया अपना फिफ्थ, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी। किसको कवर करना है, आर्द्र है, फिर कौन सा, दक्षिणी पूर्वी भाग में हमारे क्या आता है, टोंक के यहाँ बूंदी के बाद कोटा के यहाँ बारा के यहाँ झालावाड़। तो और सवाई माधोपुर का कुछ भाग जो बच गया था वो, और कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ और सवाई माधोपुर। तो लिख सकते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ और क्या हो गया, सवाई माधोपुर का कुछ भाग। वो किस में आ जाएगा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग में। यहाँ पे जो बारिश होती है वो 750 mm से क्या होती है, ज्यादा बरसात होती है। तो फोर्थ ए था, उसका नाम हमें इसको याद किस तरह से करना है। फोर्थ के दो भाग है, ए और बी। फोर्थ का ए है उसको हम बोल देंगे
अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और अरावली पहाड़ी क्षेत्र। अरावली पहाड़ी क्षेत्र जब उसने बोल दिया तो इसका मतलब है कि अरावली के समानांतर ही हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जयपुर अजमेर तक हमने पढ़ लिया था कि अजमेर तक का भाग क्या था, अर्ध शुष्क था, उसके नीचे था वही क्या आ सकता है फिर अर्ध आर्द्र में आ सकता है। तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही का कुछ भाग और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग है वो किस में आ गया, इससे अरावली पहाड़ी भी कवर हो गई और अर्ध आर्द्र भी कवर हो गया। अब है दक्षिणी भाग, आर्द्र है, दक्षिणी भाग है हमारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उसके ऊपर कौन से उदयपुर और प्रतापगढ़ पड़ते हैं, तो कुछ भाग उदयपुर प्रतापगढ़ के क्या हो जाएंगे, आर्द्र हो जाएंगे, और डूंगरपुर बांसवाड़ा आर्द्र है। फिर आर्द्र का दक्षिणी पूर्वी भाग जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर का कुछ भाग, इसमें सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा बारिश की पूछ लिया जाए तो किसमें होती है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में होती है। सबसे ज्यादा बारिश है वो किसमें होती है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में होती है। अगर हमें यहाँ से पूछा जाए, अगर तुम्हें यहाँ से पूछ लिया जाए कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम देके पूछ लिया जाए, जैसे महाराणा प्रताप राजस्थान, जो महाराणा प्रताप राजस्थान एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, वो कहाँ है,